आज हम गौशाला गए थे तो हमने गौशाला में कहा कि तुम्हारी गौशाला में तराजू नहीं लगा है, पलड़ा लगा है क्या? यहाँ की गौशाला में नहीं लगा। हमने कहा तराजू लगाइए आपकी गौशाला में, पलड़ा होना जरूरी है। कहा गुरुजी पलड़े से क्या होता है? हमने कहा शास्त्र में, विष्णु पुराण के अंदर, नर्मदा पुराण में, गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में तुलादान का महत्व लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गौशाला में जाकर अमावस्या के दिन तुल कर जो दान देता है तोल के बराबर का, वो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, वो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ता। आपकी गौशाला में तुलादान नहीं होता? कहे गुरुजी तुलादान कैसे करते हैं? हमने कहा जैसे भगवान कृष्ण का स्वयं सत्यभामा जी ने तुलादान करा था, भगवान कृष्ण का जैसे सत्यभामा जी तुलादान करी, वैसा तुलादान तुम्हारा होना चाहिए। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास में धन भी नहीं हो, पैसा भी नहीं हो, बहुत गरीब, बहुत कंगाल, वो भी जाकर अगर गौशाला में चारे से भी तुलादान कर दे तो उस व्यक्ति की यहाँ अगली अमावस्या आती है तब तक उसका व्यापार चलना चालू हो जाता है। एक अमावस्या कर देखिए, कभी मौका मिले। और हम तो चाहेंगे, आप ये लोग तो बोले थे गुरुजी तुलादान कहाँ हो सकता है, पर शास्त्र रीति से तुलादान गौशाला में ही होना चाहिए। जोरदार ताली बरसा दो। तो वो खुद कह रहा है, हुंकारा भर रहा है कि गौ माता के लिए बोला है, वो खुद करुणा कर, उसकी कृपा है और कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। और नित्य कृपा, ये देवता हुंकारा भर रहे हैं, हाजरी, और हुंकारा भर के जाएंगे भी, बस हाँ भरने आए थे, हूं, तुम नहीं भर रहे हो ना बैठे बैठे, इसलिए वो भर दिया आते से भरना। आप लोगों का विचार क्या है? मंगरुल नाथ में गौशाला में तुलादान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो जम के, होना चाहिए ना। आप लोगों से केवल इतना सा निवेदन है कि मंगरुल नाथ की गौशाला में आपके बेटे का जन्मदिन आए, आप नियम बना लो कि साल में एक बार बेटे का जन्मदिन आता है, मैं वहां जाऊंगी गौशाला, अपने बेटे को पलड़े में रखूंगी, उसके बराबर का चारा, खली, गुड़, जिससे भी मन पड़ेगा उसको रखूंगी और उसके बराबर का तोल के गौ माता को दान देकर आऊंगी। ये नियम होना।